नमस्कार दोस्तों, संस्कृत का ये 10 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जो अभी हम आपको बताने वाले हैं ना, इसको याद कर लीजिए क्योंकि मैं देखा कि इसी 10 में से ना हर साल 2-3 गो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन डालता है। ठीक है ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। मात्र 10 गो ही है और 10 गो ही बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे कि पहला नंबर क्वेश्चन है कि मंगलम नामक पाठ कहाँ से संग्रहित है, तो उपनिषद से हो जाएगा। ये क्वेश्चन कई बार आपके बोर्ड परीक्षा में पूछा गया है, कम से कम 4 से 5 बार ये प्रश्न पूछा गया है। ठीक है ना। और दूसरा नंबर क्वेश्चन है कि मंगलम पाठ में कितने मंत्र हैं, तो मंगलम पाठ में पंच मंत्र होता है। पंच मतलब कि 5, संस्कृत में 5 को पंच लिखते हैं, तो आंसर आपका ए नंबर मिल जाएगा। कभी कभी क्या होता है ना, मैथ में ही लिख देता है, जैसे 3, 4, 5, 6, 7 ऐसे ऑप्शन में करके दे देगा, तो याद रखना पंच यानी कि 5 होता है। ठीक है ना, संस्कृत में भी याद रखना कि पंच को 5 कहते हैं संस्कृत में। अगला क्वेश्चन देखिए, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। ये क्वेश्चन 3 से 4 बार पूछा गया आपके एग्जाम में। हिरण्मय पात्रेण डैश द डैश सत्य धर्मा दृष्टियते डैश द डैश मंत्र किस उपनिषद से संग्रहित है। तो मंगलम जो पाठ है ना, इस पाठ से ना यही सब ऑब्जेक्टिव उठाता है। ठीक है ना, हल्का हल्का ऑब्जेक्टिव नहीं, ये भी हल्का है लेकिन थोड़ा सा संस्कृत में पढ़ने में आप लोग लटपटा जाओगे। ठीक है ना, तो याद रखना ईशावास्य उपनिषद होगा। ठीक है ना, ये डी नंबर वाला हो जाएगा उत्तर इसका। ठीक है ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अगला क्वेश्चन 4 नंबर है। 4 नंबर है कि अणो अणियान डैश द डैश महिमान मांतमन, यह मंत्र किस उपनिषद से लिया गया, तो इसका भी आंसर डी नंबर होगा। लेकिन डी नंबर में कठोपनिषद दी है, तो ये डी नंबर वाला हो जाएगा। ठीक है ना, आप लोगों को ये सब क्वेश्चन पता है कहाँ मिलेगा, जो आपका हिंदी संस्कृत का एक ट्यूशन होता है, पतली का आता है, 12-13 रुपये में मिलेगा। एनसीईआरटी का किताब है, उसी में मिलेगा। और काफ़ी लड़के को नहीं पता होता है वो सब किताब क्या होता है। ठीक है ना, तो जिसको पता होता है वो किन लेता है, जिसको नहीं पता होता है वो नहीं किन पाता है, और वहीं से ये सब क्वेश्चन आता है। ठीक है ना, सत्यमेव जयते नामक सत्यमेव जयते नामक मंत्र किस उपनिषद से लिया गया है, तो सत्यमेव जयते किस उपनिषद से लिया गया है, तो मुंडकोपनिषद हो जाएगा, ए नंबर वाला। ठीक है ना। और ये क्वेश्चन देखिए 6 नंबर वाला, ये क्वेश्चन 3 बार लगातार पूछा गया था। 18, 19 और 20 3 बार लगातार पूछा गया था, इसके बाद से बीच में गैप दिया था। अब इस बार ये क्वेश्चन आ सकता है। ठीक है ना, यथा नधा स्वदमान डैश द डैश उपैति दिव्यम किससे संकलित है, तो 6 का हमारा उत्तर हो जाएगा सी नंबर मुंडकोपनिषद। इसका भी आंसर होगा मुंडकोपनिषद। ठीक है ना, जो 5 का आंसर मिलेगा मुंडकोपनिषद, यही इसका भी वही होगा मुंडकोपनिषद। अब देखो अगला क्वेश्चन 7 नंबर क्वेश्चन है वेदा महतम पुरुषम डैश डैश विधेयते नाय मंत्र किस उपनिषद से संग्रहित है, तो 7 का उत्तर मिल जाएगा ऑप्शन नंबर ए श्वेतापनिषद। ठीक है ना, ये आपका उत्तर हो जाएगा। देखो कितना लंबा लंबा वर्ड दिया है, पढ़ने में भी बहुत लोग कन्फ्यूज हो जाएंगे। ठीक है ना। अब 8 नंबर प्रश्न है कि मंगलम पाठ के मंत्रों का वर्णन किस शास्त्र शैली में वर्णित है, दर्शन शास्त्र, कल्प शास्त्र, व्याकरण शास्त्र, शिक्षा शास्त्र, तो आपका होगा दर्शन शास्त्र। ठीक है ना, आंसर हो जाएगा ए नंबर। ठीक है। अब देखिए अगला क्वेश्चन 9 नंबर, ये क्वेश्चन है कि अणो अणियान कह, तो आत्मा क्या हो जाएगा बाबू, आत्मा हो जाएगा। 9 का आंसर क्या मिलेगा, बी नंबर आत्मा मिल जाएगा। और महतु महियान क, तो इसका भी आंसर क्या मिलेगा आपका, इसका भी आंसर आपका डी ही नंबर मिलेगा, आत्मा। ठीक है ना, इसका भी आंसर क्या मिलेगा, आत्मा ही मिलेगा। ठीक है ना, तो ये 10 प्रश्न है, इसको सीरियसली लेकर याद करना है। ठीक है ना, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है।